वेलकम बच्चों। मैं आशा करता हूं बच्चों आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं और उनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज की 20 नंबर क्लास है। अरे कौन सी क्लास है? तो 20 नंबर क्लास है। तो प्यारे बच्चों, टाइम ना वेस्ट करते हुए फुल जोश एनर्जी के साथ में क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग का टॉपिक चल रहा है फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और प्यारे बच्चों, इस टॉपिक के अंदर आज की जो हमारी क्लास है वो 20 नंबर क्लास है। और प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने इस टॉपिक से जुड़ी हुई पिछली क्लासेस नहीं पढ़ी हैं, नहीं समझी हैं, तो जाकर के पढ़ लेंगे, उनको अच्छे तरीके से समझ लेंगे। लेकिन अभी इस क्लास को छोड़ करके मत भाग जाना। सबसे पहले इस क्लास को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, उसके बाद प्यारे बच्चों आप लोग मेरी पिछली क्लासेस में जाएंगे, उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई ना? अरे क्लियर तो बोलो हाँ सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपको जो ट्रिग्नोमेट्री से जुड़े हुए फॉर्मूलाज बताऊंगा वो प्यारे बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल से जुड़े हुए होंगे। किससे प्यारे बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल से। मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों? आज की क्लास में आपको जितने भी फॉर्मूलाज बताऊंगा वो प्यारे बच्चों समकोण त्रिभुज से जुड़े होंगे। इतनी बात क्लियर हो गई ना? अरे क्लियर हो गई तो बोलो हाँ सर। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग मुझे बताइए कि क्या आप लोग समकोण त्रिभुज जानते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है? अरे जानते हो कि नहीं जानते हो? और प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज को ही हम लोग इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आप लोग जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते हो तो सामने बोर्ड के ऊपर ध्यान दो। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा स्क्रीन पर प्यारे बच्चों एक ट्रायंगल आया है ABC। और प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो हमारा ट्रायंगल है ABC, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और कैसे जानेंगे? तो ध्यान दो प्यारे बच्चों, जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है इसमें प्यारे बच्चों एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। अरे कितने डिग्री का होता है? तो 90 डिग्री का होता है, अर्थात 90 अंश का होता है। इतनी बात क्लियर हो गई ना? मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों? अगर कोई भी ट्रायंगल है और प्यारे बच्चों इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। इतनी बात क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो हमारा एक ट्रायंगल आया ABC, इसमें प्यारे बच्चों एंगल B हमारा राइट एंगल है, अर्थात 90 डिग्री है। इस वजह से प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमारा ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है। इतनी बात क्लियर हो गई ना? अरे क्लियर हो गई तो बोलो हाँ सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों, इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमारी लाइंस आ रही हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, जरा ये भी जान लेते हैं। तो ध्यान से देखो। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग कहते हैं बेस। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? बेस कहते हैं। और प्यारे बच्चों, बेस को हम लोग हिंदी में कहते हैं आधार। इतनी बात क्लियर होगी ना? अरे क्लियर होगी तो बोलो हाँ सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो हमारी दूसरी लाइन है और प्यारे बच्चों ये है हमारी वर्टिकल लाइन। कौन सी लाइन? वर्टिकल लाइन। तो प्यारे बच्चों, वर्टिकल जो हमारी लाइन है इसको प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं बच्चा लोग? जोर से बोलो, क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? अरे क्लियर हो गई तो बोलो हाँ सर। और प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर को अपन लोग हिंदी में कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। इतनी बात क्लियर? तो चलो आगे बढ़ो। अब प्यारे बच्चों बची हमारी लास्ट लाइन, और ये है प्यारे बच्चों हमारी स्लांट लाइन। कौन सी लाइन? स्लांट लाइन। और प्यारे बच्चों, स्लांट लाइन को अपन लोग हिंदी में कहते हैं तिरछी रेखा। अरे क्या कहते हैं? तिरछी रेखा कहते हैं। प्यारे बच्चों, जो घर पे सीढ़ियां बनी होती हैं वो भी प्यारे बच्चों तिरछी बनी होती हैं। इससे प्यारे बच्चों जो हमारी सीढ़ियां होती है वो स्लांट लाइन में होती हैं। इतनी बात क्लियर होगी ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो हमारी स्लांट लाइन आ रही है इसको अपन लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? हाइपोटेन्यूज कहते हैं। प्यारे बच्चों, नाम थोड़ा सा अलग है, बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इससे प्यारे बच्चों मैंने नीचे नेम लिख दिए हैं। आप लोग देख देख करके प्यारे बच्चों पढ़ेंगे और बोलने की कोशिश करेंगे। इतनी बात क्लियर ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, हाइपोटेन्यूज को अपन लोग हिंदी में कहते हैं कर्ण। इतनी बात क्लियर? तो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल के आपको सभी लाइंस के नेम बता दिए, उनको अच्छे तरीके से समझा दिया। और प्यारे बच्चों, नेम मैंने नीचे नोट भी करे हैं, आप लोग वहां से चाहेंगे तो नोट डाउन कर लेंगे। इतनी बात क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्यारे बच्चों, इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक प्यारा सा हमारा एंगल आ रहा है जो कि है प्यारे बच्चों एंगल A। और प्यारे बच्चों, एंगल A की हमने वैल्यू क्या रख दी? ध्यान दो। तो क्या है? थीटा है। और प्यारे बच्चों, इस थीटा को हम लोग यूज करेंगे आज के फॉर्मूलाज में। तो ध्यान दो प्यारे बच्चों, इस राइट एंगल ट्रायंगल से जुड़ा हुआ हमारा पहला फॉर्मूला आज की क्लास में क्या है? तो ये है प्यारे बच्चों साइन थीटा का।
तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में हमारा जो पहला फॉर्मूला है वो है प्यारे बच्चों साइन थीटा का, जो इसी राइट एंगल ट्राइंगल से जुड़ा हुआ है। इतनी बात क्लियर हो गई ना? अरे क्लियर तो बोलो हाँ सर। और प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमारा थीटा है वो क्या है प्यारे बच्चों? एंगल ए है प्यारे बच्चों, देख लो फिगर में क्लियरली दिखाई दे रहा है। इतनी बात क्लियर? तो ध्यान दो प्यारे बच्चों साइन थीटा का हमारा फॉर्मूला क्या होता है। तो प्यारे बच्चों साइन थीटा का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान दो, ये होता है प्यारे बच्चों हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अरे क्या होता है, मेरे साथ में बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर को अपन लोग हिंदी में कहते हैं लंब, और प्यारे बच्चों हाइपोटेन्यूज को अपन लोग हिंदी में कहते हैं कर्ण। इतनी बात मैंने आपको पहले ही अच्छे तरीके से बता दी है और समझा दी है, और अगर तब भी ना जान पाओ तो फिर गड़बड़ है मामला, ठीक है। तो प्यारे बच्चों साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इतनी बात क्लियर होगी ना? अरे क्लियर तो बोलो हाँ सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं सेकंड नंबर फॉर्मूले के ऊपर। और प्यारे बबुआ आज की क्लास में हमारा सेकंड नंबर फॉर्मूला है कॉस थीटा का। अरे किसका? कॉस थीटा का। तो ध्यान दो कॉस थीटा का प्यारे बच्चों हमारा फॉर्मूला क्या है, जो कि इस राइट एंगल ट्रायंगल से जुड़ा है। ये है प्यारे बच्चों हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अरे क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और प्यारे बच्चों बेस को अपन लोग हिंदी में कहते हैं आधार, और प्यारे बच्चों हाइपोटेन्यूज को अपन लोग हिंदी में क्या कहते हैं? अरे कोई बता सकता है? अरे अब तो बता दो, तो क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इतनी बात पल्ले पड़ गई ना? अरे पल्ले पड़ गई तो बोलो हाँ सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं थर्ड नंबर फॉर्मूले के ऊपर। तो प्यारे बच्चों थर्ड नंबर यहाँ पर हमारा फॉर्मूला है tan थीटा का। तो ध्यान दो प्यारे बच्चों tan थीटा का हमारा फॉर्मूला क्या होगा, जो कि इस राइट एंगल ट्रायंगल से जुड़ा होगा। ये है प्यारे बच्चों हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों, tan थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इतनी बात क्लियर हो गई? अरे क्लियर होगी तो मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर परपेंडिकुलर को अपन लोग हिंदी में क्या कहते हैं? अब तो बता दो ना, क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और बेस को अपन लोग हिंदी में क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। और थीटा क्या है प्यारे बच्चों? एंगल ए है हमारा। इतनी बात क्लियर होगी ना? और प्यारे बच्चों एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ध्यान सुनना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमारा थीटा एंगल है प्यारे बच्चों एंगल चेंज भी हो सकता है। ऐसा कंपलसरी नहीं कि हर बार थीटा ही मिलेगा। कभी कभार प्यारे बच्चों आपको और भी कोई लेटर मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल प्यारे बच्चों आपको एक्स मिल जाए, वाई मिल जाए, जेड मिल जाए, ठीक है। ऐसा कंपलसरी नहीं कि केवल थीटा ही मिलेगा। इतनी बात क्लियर ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं आज की क्लास के फोर्थ नंबर फॉर्मूले के ऊपर। यह है प्यारे बच्चों हमारा कॉट थीटा का। तो ध्यान दो प्यारे बच्चों कॉट थीटा का हमारा फॉर्मूला क्या होता है। तो ये प्यारे बच्चों होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए कॉट थीटा का हमारा फॉर्मूला क्या होता है। तो ये प्यारे बच्चों होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इतनी बात क्लियर? तो चलो आगे बढ़ो। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं आज की क्लास के फिफ्थ नंबर फॉर्मूले के ऊपर। तो ध्यान दो आज की क्लास में हमारा फिफ्थ नंबर फॉर्मूला किसका है, तो वही पुराना हमारा सेक थीटा, ठीक है। तो ध्यान दो प्यारे बच्चों सेक थीटा का हमारा फॉर्मूला क्या होता है। तो प्यारे बच्चा लोग ये होता है हमारा, ध्यान दो, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अरे क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, अर्थात कर्ण बटे आधार होता है। और कर्ण आधार तो जानते हो ना, अभी प्यारे बच्चों मैंने आपको फिगर में अच्छे तरीके से बताया है और समझाया है। और प्यारे बच्चों फिगर हमारे साइड में लास्ट में देखिए चल ही रहा है, और प्यारे बच्चों आप लोग फिगर से अच्छे तरीके से देख करके समझ भी सकते हैं इन फॉर्मूलाज को। इतनी बात क्लियर होगी ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास के अपने लास्ट नंबर फॉर्मूले से मिलते हैं और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास हमारा लास्ट नंबर फॉर्मूला है कॉसेक थीटा का। तो प्यारे बच्चों कॉसेक थीटा का ध्यान दो हमारा फॉर्मूला क्या होता है। तो ये प्यारे बच्चों होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर।
तो ध्यान दो प्यारे बच्चों, एक बार मेरे साथ में बोलो, cosec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। और प्यारे बच्चों अगर आपको कोई भी स्पेलिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर जितनी भी स्पेलिंग्स लिखी हैं वो प्यारे बच्चों साइड में देखिए प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर चल रही है प्यारे बच्चों, वहां से भी आप लोग इनको सही तरीके से नोट कर सकते हैं अगर आपको कोई लेटर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने आपको राइट एंगल ट्राइंगल से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज बताए, और ये प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जल्दी से आप लोग चाहेंगे तो इन फॉर्मुलाज को नोट कर लेंगे, और चाहेंगे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वो आप सभी के ऊपर है। तो प्यारे बच्चों जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ले प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट, बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों घर पे आप लोग इन फॉर्मुलाज को अच्छे तरीके से याद करेंगे और पढ़ेंगे। अगर प्यारे बच्चों आपको ये फॉर्मुलाज याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर प्यारे बच्चों फॉर्मुलाज याद नहीं होते तो प्यारे बच्चों टेंशन मत लीजिएगा, आगे की क्लास में आपको इन फॉर्मुलाज को याद करने की एक बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा, जिससे प्यारे बच्चों आप लोग इन फॉर्मुलाज को आसानी से याद कर पाओगे और आपको हमेशा के लिए याद भी रहेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? तो प्यारे बच्चों जब भी मैं आपको इन फॉर्मुलाज की ट्रिक बताऊंगा तो प्यारे बच्चों वो क्लास जरूर ज्वाइन कर लेना, उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। इतनी बात क्लियर होगी ना? अरे क्लियर तो बोलो हाँ सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूं आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर प्यारे बच्चों क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास में इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा प्यारे बच्चों आपके जो फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, वो भी इन फॉर्मुलाज को अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे और ट्रिग्नोमेट्री के सम्स को आसानी से लगा पाएंगे। और जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार दर्शन दे रहे हैं वो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और प्यारे बच्चों इस सब्सक्राइब के पास में आपको बड़ा सा घंटा मिलेगा, जिसको क्या करना है प्यारे बच्चों आपको जोर से बजा देना है, और इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा प्यारे बच्चों हमारे क्लासेस की जितनी भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास में पहुंचेंगी, और आप सबसे पहले हमारे क्लासेस का एडवांटेज ले पाएंगे। तो प्यारे बच्चों लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मैथ करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।